जम्मू कश्मीर नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 20 मिनट 20 खबर में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। उत्तराखंड के केदार घाटी व रुद्रप्रयाग जिले में पांडव नृत्य के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं। रुद्रप्रयाग जिले के सबसे बड़े गांव बाबई के पांडव नृत्य को देखने के लिए हजारों लोग पहुंच रहे हैं। बाबई गांव के पांडव नृत्य में होने वाला माला फूलों को कौथिक लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा है। पूरे गढ़वाल क्षेत्र में केवल बाबई गांव में ही माला फूलों का कैथिक देखने को मिलता है, जिसमें सभी पांडव पार्श्व फूलों की बड़ी बड़ी सुंदर मालाएं बनाकर उनके साथ नृत्य करते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि महाभारत काल में माला फुलारी नाम का एक व्यक्ति था, जिसने पांडवों का भव्य स्वागत फूलों से किया था। माला फूलों का कैथिक भी पांडवों के गौरवमयी इतिहास को दर्शाता है। हमारे जो पूर्वज थे, जो नृत्य करते थे, जो पशुआ थे, वो कुछ अच्छे कलाकार थे। तो उनके मन में, किसी के मन में ये आई कि जब हमने फूलों को मोरू के पेड़ में डालना ही है, तो क्यों ना हम इसका कुछ खेल या कौथिक करें। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन सरकार कई आकर्षक कलाकृतियों के निर्माण से रोज निखर रही है। एक और जहां 1 महीने पहले देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने बाबा महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण किया था, तो वहीं अब महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में देश का पहला जल स्तंभ स्थापित किया गया है। महाकाल कॉरिडोर और जल स्तंभ से मंदिर प्रांगण में सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जल स्तंभ का लोकार्पण किया। शहर में 27 से 29 दिसंबर तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन के मौके पर महाकालेश्वर मंदिर में ये देश का पहला जल स्तंभ है। पत्थर से बने 13 फीट ऊंचे स्तंभ पर चांदी की कारीगरी से चारों वेदों की त्रिचाएं उकेरी गई हैं। देश का ये पहला जल स्तंभ देश सहित दुनिया को जल संरक्षण का संदेश दे रहा है। धर्म नगरी वाराणसी में धार्मिक मान्यताएं अलग अलग रूप में देखी जाती हैं, जहां भक्त बाबा विश्वनाथ और काल भैरव को अलग अलग अंदाज में अपनी भक्ति प्रस्तुत करते हैं। ऐसी ही अलग भक्ति की तस्वीर दिखी प्रसिद्ध कला भैरव मंदिर में, जहां पहली बार सैकड़ों शराब से भरे बोतलों से बाबा का श्रृंगार हुआ। वाराणसी में काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है, जहां पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक अपनी अर्जी लेकर आते हैं। बाबा का सामान्य पूजन से लेकर तामसी पूजन के जरिए पूजा किया जाता है। सामान्य पूजन में जहां इन्हें सरसों के तेल, लड्डू, अनाज चढ़ाया जाता है, तो वहीं तामसी पूजन में शराब से अर्घा भरा जाता है। हर वर्ष इन प्रसादों से बाबा का श्रृंगार भी किया जाता है। इस बार भी बाबा काल भैरव का श्रृंगार हुआ, लेकिन ये श्रृंगार खास चर्चा का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूरे मंदिर को शराब के बोतलों से सजाया गया है, तो वहीं बाबा को शराब के बोतलों का हार भी पहनाया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है। बाबा को प्रसाद के रूप में शराब चढ़ती तो है, लेकिन इस तरह से श्रृंगार पहली बार की गई है। आपने अब तक सुपरमैन, स्पाइडरमैन को टीवी पर देखा या फिर सुना होगा, लेकिन हम आपको जमशेदपुर के रियल ब्लेड मैन से मिलवाते हैं, जो असल जिंदगी में किसी सुपर हीरो से कम नहीं है, और इनका नाम अखिलेश चौधरी है, जो टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। ये शहर भर से ब्लेड एकत्रित करते हैं, ताकि ये ब्लेड कचरे में फंसकर मवेशियों के पास न चला जाए और मवेशी उसे खाकर अपना नुकसान न कर लें, या फिर गलियों व डस्टबिन में पहुंचकर सफाई कर्मियों को जख्मी न कर पाए। अखिलेश पिछले 8 सालों से विभिन्न इलाके के सैलून से ब्लेड एकत्रित करते हैं और अब तक 4 क्विंटल से अधिक यानी 16 लाख से अधिक ब्लेड के टुकड़ों का संग्रह कर चुके हैं। इनका कहना है कि इन ब्लेड को बाद में गलाकर मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। इससे ब्लेड का यूज भी हो जाएगा और इससे किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। अब हजामों ने भी उन्हें हफ्ते भर का ब्लेड देना शुरू कर दिया। अब उनके साथ 20 युवक ब्लेड एकत्र करने में जुटे हुए हैं। रामगढ़ के चित्रकार वैभव कुमार शर्मा का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज किया गया है। वैभव के हाथ से बनी तस्वीरें बड़ी हस्तियों के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रही है।
वैभव को स्केचिंग और ऑल पेंटिंग में महारत हासिल है। पीएम मोदी के ड्राइंग रूम में सजी पीएम और उनकी मां की तस्वीर वैभव ने ही बनाई है। वहीं राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल, सीएम और हजारीबाग के सांसद की भी तस्वीरें वैभव बना चुके हैं। इन्होंने तापसी पन्नू, गुलशन ग्रोवर, रवि किशन, पूनम ढिल्लो, नदिया के पार फिल्म के हीरो सचिन की भी पेंटिंग बनाई है। प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में उसे प्रथम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। राज्यपाल रमेश बैस ने वैभव को उत्कृष्ट पेंटिंग बनाने के लिए राजभवन में बुलाकर सम्मानित भी किया है। वैभव के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे अपने इस कला को आगे बढ़ाने में परेशानी हो रही है। अब तक आपने 1, 2, 3 या ज्यादा से ज्यादा 10 किस्मों के गुलाब ही देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको 600 से ज्यादा किस्म की अलग अलग प्रजातियों के गुलाब की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीरें किसी बगीचे की नहीं बल्कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर की है, जहां पुष्प प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इसमें अलग अलग फूलों के साथ लगभग 600 अलग अलग प्रजातियों के गुलाब के फूलों को भी सजाया गया है, जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। यहाँ आने वाला हर शख्स इन गुलाब के फूलों को निहारने के साथ ही अपने आप को इनके साथ तस्वीर लेने से नहीं रोक पा रहा है। बड़ी बात यह है कि इन फूलों को तैयार करने वाले लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माली हैं और इन्हें तैयार करने में उन्हें 6 महीने का वक्त लगा है। आपको बता दें कि महामना की जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें लगातार 1000 से ज्यादा फूल अलग अलग पत्तियों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में मेथा और केले की खेती में महारत हासिल करने के बाद जिले के प्रगतिशील किसान सत्येंद्र वर्मा अब स्ट्रॉबेरी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। 1 एकड़ में 7 से 8 लाख की लागत लगाकर लगभग 2 गुना फायदा देने वाली इस फसल से जिले के किसान की आर्थिक हालत तो सुधरी ही है, साथ ही अब इसका बाजार भी काफी बड़ा हो गया है, जिसमें स्ट्रॉबेरी बेचने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता। बरौली गांव के रहने वाले किसान सत्येंद्र वर्मा की माने तो 7 लाख से 8 लाख के खर्च में वह 1 साल में अलग अलग किस्म के स्ट्रॉबेरी पैदा करते हैं, जिसके हिसाब से वह लगभग 15 लाख की स्ट्रॉबेरी पैदा करके उसे बेचते हैं। इस हिसाब से वह सारे खर्च के बाद कम से कम 5 से 6 लाख रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। उनको देखकर अब जिले के दूसरे किसान भी उनकी राह पर चलने लगे हैं। किसान अब सत्येंद्र के खेतों पर आकर इस फसल के तौर तरीके सीख रहे हैं ताकि वो अपना जीवन स्तर सुधार सकें। बाबा विश्वनाथ के भक्तों को जल्द ही बाबा धाम से अनोखा प्रसाद दिए जाने की योजना तैयार की जा रही है, जिसको लेकर मंदिर प्रशासन मंथन कर रहा है। विश्वनाथ मंदिर प्रशासन का प्रयास है कि विश्वनाथ का प्रसाद ऐसा हो जो श्रद्धालुओं के लिए न सिर्फ यादगार बने बल्कि वो प्रसाद किसी दूसरे स्थान पर न मिले। अभी तक मिलने वाले मेवा लड्डू की क्वालिटी को और सुधारने के साथ साथ कैसे उसे ब्रांड बनाया जाए, इस पर मंथन हो रहा है। चर्चा ये भी हो रही है कि विष्णु देवी शाइन बोर्ड के तर्ज पर यहाँ भी दर्शन करने आने वाले भक्तों को बाबा का स्पेशल सिक्का दिया जाए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, हम लोगों का उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिले। इसी उद्देश्य से ये भी है कि सात्विक प्रसाद मिले और तमाम चीज़ें और जो हमारी धार्मिक चीज़ें हैं वो बेहतर हो। इसके लिए हम लोग लगातार प्लानिंग कर रहे हैं, कंसल्टेंट रखा है, तमाम अन्य संस्थाओं से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। प्रसाद में भी हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक बेहतर प्रसाद जो यूनिक हो, जिसको कि श्रद्धालु जब भी आए तो उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहें, उस प्रसाद को ले जाना चाहें। पुलिस का काम लोगों की जान माल की सुरक्षा करना है, लेकिन आमतौर पर लोग पुलिस से ही खौफ खाते हैं। वयस्क लोगों के साथ ही बच्चों के मन में भी खाकी को लेकर एक डर बैठा हुआ है। इस डर को निकालने का भी विभाग प्रयास करता है। ऐसा ही एक कोशिश किया जा रहा है आजमगढ़ जिले में। एक आईपीएस अधिकारी शक्ति मोहन अवस्थी जो छात्रों के मन से जहां पुलिस का डर दूर करने के साथ ही उनकी कैरियर काउंसलिंग भी कर रहे हैं। साप्ताहिक अवकाश के दिन किसी न किसी थाने में वे बच्चों के कैरियर काउंसलिंग करते हैं। इस पहल के जरिए छात्रों को अनुशासित जीवन जीने के महत्व को भी समझाया जाता है। छात्रों को कानून का बुनियादी ज्ञान के साथ उनको उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित भी किया जा रहा है। आईपीएस शक्ति मोहन अवस्थी के प्रयास से अब छात्र बड़ी संख्या में कैरियर काउंसलिंग में पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के गोला
निवासी शक्ति मोहन अवस्थी साल 2019 बैच के IPS अधिकारी हैं। उनकी आजमगढ़ जिले में बतौर ट्रेनी IPS के रूप में 18 अक्टूबर 2022 में तैनाती हुई है। आजमगढ़ में उनको क्षेत्राधिकारी सदर के साथ ही CO क्राइम, CO लाइन और CO ट्रैफिक के पद पर चार्ज मिला है। जेल की इन ऊंची ऊंची चार दीवारों को देखकर ही हर किसी के मन में डर और एक खौफ का माहौल होता है, लेकिन इस चार दीवारी के भीतर रहने वाली महिलाओं को उनके अपराध बोध से मुक्त कराने की पहल की है खंडवा जिला जेल की सुप्रिंटेंडेंट अदिति चतुर्वेदी ने। उन्होंने जेल में बंद महिला बंदियों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। जेल में बंद कई ऐसी महिलाएं हैं जो सजा के वक्त गर्भवती थी, लिहाजा न सिर्फ इन महिलाओं को बल्कि जेल में मां के साथ रह रहे 6 साल से कम उम्र के बच्चों को भी शिक्षित करने का अनूठा प्रयास कर रही हैं। अदिति ने सभी को तालीम देने के लिए न तो किसी की सरकारी योजना के सहारा लिया है और न ही किसी आर्थिक मदद के। स्वयं के बलबूते पर इन महिलाओं को समाज में एक अच्छा मुकाम दिलाने के लिए मैडम सर ने जेल की सलाखों के पीछे इन महिलाओं को तालीम दिलाने का प्रयास किया। जब ये यहाँ से बाहर जाएं, तो जुर्म की दुनिया से दूर आम लोगों की जिंदगी जी सके। अब तक आपने बड़े बड़े होटलों और रेस्तरां को रेटिंग मिलते सुना होगा, लेकिन आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं ये है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जेल की, जिसे 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। बता दें कि जेल की रसोई में पकाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और भंडारण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इसे 5 सितारा रेटिंग दी है। बुलंदशहर जिला कारागार के अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल ने बताया कि FSI की टीम ने कड़े उपायों पर रसोई की भोजन की गुणवत्ता, भंडारण और स्वच्छता का निरीक्षण किया था, जिसके आधार पर बुलंदशहर जेल को FSI द्वारा ये सम्मान दिया गया। टीम ने अपने निरीक्षण में पाया कि जेल अधिकारियों और बंदियों ने सौंदर्यीकरण, साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा के लिए व्यापक रूप से भी काम किया है, जबकि यहाँ खाना बनाने के लिए स्टाफ साफ एप्रन, पूरी बाह के दस्ताने और टोपी का भी इस्तेमाल करते हैं। गौरतलब है कि फर्रुखाबाद जेल के बाद उत्तर प्रदेश से ये टैग पाने वाली बुलंदशहर जेल दूसरी जेल है, जबकि मेरठ जोन में बुलंदशहर की ये फकत ऐसी जेल है जिसको रेटिंग में 5 सितारा से नवाजा गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक पशु प्रेमी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक पशु प्रेमी अपने 1 वर्ष के कुत्ते का जन्मदिन मनाते नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक पशु प्रेमी के 3 बच्चे और भी हैं, लेकिन इस व्यक्ति को पशुओं से प्रेम है। अपने बच्चों का जैसे जन्मदिन मनाता है, वैसे ही पशु प्रेमी इन कुत्तों का जन्मदिन भी मनाता है। आपको बता दें, वायरल वीडियो बांदा जनपद के तिंदवारा का है, जहां पर बृजभूषण तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने 1 वर्ष के कुत्ते का केक काटकर जन्मदिन मनवाया। जानकारी के मुताबिक भूषण पशु प्रेमी है और कुत्ते को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। अपने बच्चों के जन्मदिन के तरीके से ही बृजभूषण ने इस कुत्ते का भी जन्मदिन मनाया और सैकड़ों लोग इस जन्मदिन के गवाह बने और कुत्ते को केक खिलाने के बाद उसको गिफ्ट भी दिए गए। लोगों ने इसके बाद भोजन करने के पश्चात जमकर डीजे की धुन पर डांस भी किया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन इस बार पाली जिले के रोहट उपखंड के निम्बली गांव में 4 जनवरी से 10 जनवरी तक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका शुभारंभ करेंगी। राजस्थान में 56 साल बाद होने वाली राष्ट्रीय जम्बूरी को लेकर निम्बली गांव के पास 220 हेक्टेयर में जम्बूरी स्थल तैयार किया गया है। इसमें 1400 गुना 1000 फीट का एक स्टेडियम बनाया गया है। वहीं 50 बेड का अस्पताल, 3500 टेंट, 1700 शौचालय, 1200 स्नान घर, 2 हेलीपैड, 6 लाख मीटर क्षमता की पेयजल टंकी, 27 किलोमीटर लंबी ग्रेवल सड़कें, 580 मीटर डामर सड़क तैयार की गई है। जम्बूरी में आने वाले 35,000 स्काउट गाइड प्रतिभागियों का स्वागत राज्य के सभी जिले मिलकर करेंगे। इसके लिए सभी जिलों की ओर से यहां स्वागत द्वार बनाए गए हैं। इन स्वागत द्वारों पर हर जिले की विशेषता देखने को मिलेगी। जम्बूरी में बांग्लादेश, घाना, मलेशिया, सऊदी अरब, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड सहित कई देशों के स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय जम्बूरी में ये पहला अवसर होगा जब उसमें सेना के जवानों की भी भागीदारी होगी। तजाकिस्तान में फंसे झारखंड के सभी 44 मजदूरों की सकुशल भारत वापसी हो गई है।
दिल्ली पहुंचने पर सभी ने सबसे पहले ईश्वर का नाम लेते हुए अपने वतन की मिट्टी को चूमा। फिर मजदूरों ने वतन वापसी होने पर केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ सभी प्रतिनिधियों और प्रवासी मजदूरों के हितार्थ काम करने वाले समेत सारे लोगों का आभार प्रकट किया। आपको बता दें कि झारखंड के गिरिडीह समेत हजारीबाग और बोकारो जिले के 44 मजदूर तजाकिस्तान में फंसे हुए थे। केंद्र और राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया। इसके बाद मजदूरों को न सिर्फ भारतीय दूतावास लाया गया था, बल्कि बकाया मजदूरी का भी भुगतान कराया गया। इसके बाद 44 मजदूर की वतन वापसी कराई गई। गिरिडीह जिले के भगोदर, सरिया, डुमरी, हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ और बोकारो जिले के विभिन्न गांवों के कुछ मजदूरों ने सोशल मीडिया में अपने फंसे होने का वीडियो जारी कर मदद मांगी थी। भरतपुर जिले में आए दिन हो रही चोरी और फायरिंग की घटनाओं के बाद लोगों का पुलिस से विश्वास उठ चुका है। अब लोग पुलिस की सुरक्षा के बजाय खुद ही पहरेदार बनकर पहरेदारी कर रहे हैं। पिछले 2 महीने में चोरी और लूटपाट की घटनाओं में इजाफा हुआ है। क्षेत्र में चोरों के हौसले काफी बुलंद हैं। इन चोरी की घटनाओं के सामने आने के बाद पुलिस की निष्क्रियता के कारण लोग खुद पहरेदार बनने को मजबूर हैं। चोरी की घटनाओं का खुलासा न होने पर नदबई कस्बे के 8 से 10 व्यक्तियों की टोली बनाकर पहरा दी जा रही है। सर्द रातों में लोग रात 10 बजे के बाद सुबह से 5 बजे तक हाथों में लाठी डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं। इस दौरान वे सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आते हैं। लोगों का आरोप है कि भरतपुर जिले में पुलिस की निष्क्रियता के कारण चोरी और लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं। सर्दी के मौसम में पुलिस के अधिकारी अपने घरों में आराम से बैठे रहते हैं और चोर मस्ती से चोरी और लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं। बाघों की स्वच्छंद अटखेलियों को लेकर विश्व स्तर पर रणथंभौर की अपनी एक अलग ही पहचान है। यही वजह है कि रणथंभौर में साल भर देसी विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। शीतकालीन छुट्टियों और नए साल के आगमन को लेकर इन दिनों रणथंभौर पर्यटकों से गुलजार है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रणथंभौर की ऑनलाइन बुकिंग आगामी कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से फुल चल रही है। वहीं रणथंभौर के तमाम होटल और रेस्टोरेंट भी पर्यटकों से आबाद हैं। वहीं कुछ सैलानियों को यहाँ सफारी के लिए टिकट नहीं मिलने से कई सैलानी मायूस भी हैं और उन्हें बिना रणथंभौर भ्रमण के ही वापस लौटना पड़ रहा है। रणथंभौर में बढ़ती पर्यटकों की भीड़ को लेकर वन विभाग भी अलर्ट है। वन अधिकारियों के अनुसार इन दिनों रणथंभौर में नियमानुसार निर्धारित करीब 140 वाहन प्रतिपाली रणथंभौर भ्रमण पर भेजे जा रहे हैं। पर्यटकों को भी रणथंभौर के प्रत्येक जोन में जमकर टाइगर साइटिंग हो रही है। टाइगर के साथ ही सैलानियों को टाइगर शावकों और भालू समेत अन्य वन्य जीवों के भी दीदार हो रहे हैं। खौफनाक निगाहें और रौबदार चाल, यही तो है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ की शान। दरअसल ये वीडियो बाघों के गढ़ बांधवगढ़ से है, जहां बफर के सफर में गए सैलानियों को बाघ दर्शन का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ, एक साथ बाघ का पूरा कुनबा यानी 3-3 बाघ दिखाई दे और वो भी बड़े इत्मीनान से, तो भला कौन सा पर्यटक ऐसा होगा जो रोमांचित नहीं हो उठेगा। तो सबसे पहले आप भी देखिए वो रोमांचित कर देने वाली तस्वीरें जिसे सैलानियों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने के बाद सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है और खूब वाहवाही बटोरी है। ये नजारा बांधवगढ़ के धमोखोर बफर का बताया जा रहा है, जहां रविवार को नाइट सफारी के दौरान धमोखोर की बफर वाली बाघिन के नाम से मशहूर बाघिन और उसके व्यस्क हो रहे शावक बड़े आराम से जाते दिखाई दिए। उन्हें इतने पास से देखकर पर्यटकों की भी सांसें थम गई। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हाथी कहर बरपा रहे हैं। कवर्धा जिले के वनांचल इलाके में भी हाथियों के उत्पात से लोग परेशान हैं। तस्वीरें वनांचल इलाके के बोरला विकासखंड के गभोड़ा गांव की हैं। यहां हाथियों ने 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद से ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि इलाके में कम से कम 7 हाथी लगातार घूम रहे हैं। हाथी कभी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कभी उनके घरों पर हमला बोल रहे हैं। हाथियों की दहशत के बीच जिंदगी जीने को ग्रामीण मजबूर हैं। वन विभाग से भी उनकी शिकायत है। शिकायत ये कि हाथियों को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा।
छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में एक तरफ जहां हाथी के उत्पात की खबरें आ रही हैं, तो इसी बीच जशपुर से एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर लोग सन्न रह गए। जशपुर के बगीचा वन परिक्षेत्र के कोरडेग में एक हाथी की मौत हो गई। तस्वीरें देखिए, विशालकाय गजराज का मृत शरीर कैसे जमीन पर पड़ा है। जिस हाथी को देखते ही लोग उल्टे पांव भाग खड़े होते हैं। मौत के बाद उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। हाथी के सूंड के पास चोट के निशान है। बताया जाता है कि हाथी की मौत करंट लगने के कारण हुई है। इधर जानकारी मिलने के बाद वन अमला घटनास्थल पर रवाना हुआ। हाथी को दफनाने की प्रक्रिया जारी है। मामले की जांच भी की जा रही है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी करने के लिए जल्द ही बीएसएफ को नए ऊंट मिलने जा रहे हैं। दरअसल ऊंटों की कमी को देखते हुए बीएसएफ ने नए ऊंट खरीदने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि थार के मरुस्थल की पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा में कई रेगिस्तान इलाकों में बॉर्डर गार्डिंग ऊंट के जरिए होती है। सीमा से लगे कई इलाकों में ये रेगिस्तानी जहाज बीएसएफ के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, लेकिन कई समय से ऊंटों की खरीद नहीं हुई है, जिसके चलते मौजूदा समय में बीएसएफ को 300 से ज्यादा और ऊंटों की कमी खल रही है। इस कमी को गंभीरता से लेते हुए बीएसएफ डीजी ने जल्द से जल्द नए ऊंट खरीदकर बीएसएफ में शामिल करने के दिशा निर्देश दिए हैं। बीकानेर सेक्टर के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान में कुल 177 ऊंट खरीदे जाएंगे। जैसलमेर में 50 और बाड़मेर में 50 ऊंट खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि पहले चरण के तहत जोधपुर के भीखमपुर क्षेत्र से 38 ऊंट खरीदे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे।